दिल्ली के दौरे में मसरूफ तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने कांग्रेस कायदीन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस के कई अरकान पार्लियामेंट के साथ रविंद्र रेड्डी ने आज सुबह पार्टी की आला क़ियादत से भी मुलाकात की, जिसमें रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। रविंद्र रेड्डी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पार्टी को मुस्तहकम करने के इक़दाम, हुकूमत की कारकर्दगी और फलाही स्कीमों के नफाज के बारे में तफसीलात पेश की। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में हुकूमत की जानिब से मुनक़िदा तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट की शानदार कामयाबी और सरमाकारी से मुताल्लिक़ मुकम्मल मालूमात फराहम की। हुकूमत ने रवा माह की 8 और 9 तारीख को भारत फ्यूचर सिटी में ये आलमी समिट मुनक़िद की थी, जो निहायत कामयाब रही। 2 दिनों के दौरान मुख्तलिफ शोबों से तकरीबन 5,75,000 करोड़ रुपए की सरमाकारी मौसूल हुई, जिसे रियासती हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। महाराष्ट्र की दारकूमत मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कसम सुकाम ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए 45 करोड़ रुपए मालियत के गांजा, सोना और हीरे जब्त कर लिए। मुख्तलिफ मकामात में तकरीबन 12 अफराद को गिरफ्तार किया गया। कसम सुकाम के मुताबिक माह दिसंबर की 3 से 10 तारीख के दौरान लगातार कई ऑपरेशन किए। उन कार्रवाइयों में पहले 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 37 करोड़ 26 लाख रुपए मालियत का गांजा बरामद हुआ। यह मंशियात इमली की पेस्ट में छुपाकर लाई गई थी। बताया गया है कि तमाम अफराद बैंकॉक से मुख्तलिफ परवादों के जरिए मुंबई पहुंचे थे। इसी सिलसिले में एक और ऑपरेशन के दौरान बैंकॉक से आने वाले मजीद 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 6 करोड़ रुपए मालियत का गांजा जब्त किया गया। मजीद कार्रवाई में 4 मुसाफिरों से 1 करोड़ 51 लाख रुपए मालियत का सोना, जबकि एक और मुसाफिर से 87 लाख रुपए मालियत के हीरे भी बरामद कर लिए गए। तमाम मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। जुमेरात की दोपहर यूसुफगढ़ के रहमतनगर में वाक़ एक ग्राउंड में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में मुतादिद गाड़ियां जलकर खाकिस्तर हो गई। इतलात के मुताबिक ये आग उस मैदान में लगी जहां मुकामी रिहायशी अपनी गाड़ियां, जिनमें कारें और ऑटो रिक्शा शामिल हैं, पार्क किया करते हैं। शुबा है कि यह आग सबसे पहले कार में लगी, जिसके बाद करीब में खड़ी दीगर गाड़ियां भी इसके जद में आ गई और मुकम्मल जलकर राख हो गई। इतला मिलते ही फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मुकामी पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में मसरूफ है। रियासती तेलंगाना में पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले की वोटों की गिनती शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग दोपहर 1 बजे तक जारी रही। 1 बजे से कबल कतार में खड़े तमाम वोटरों को वोट डालने की इजाजत दी गई। पोलिंग मुकम्मल होने के बाद दोपहर 2 बजे से वोटों की गिनती का आगाज कर दिया गया। अब से कुछ ही देर में नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। रियासत में 3 मरहलों में पंचायत इंतखाबात हो रहे हैं। पंचायत इंतखाबात की ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल यादगिरी को दिल का दौरा पड़ा। ये वाकया जिले सूर्यापेट के नूतंगल मंडल में वाक़ मेरियाल पोलिंग सेंटर में पेश आया। पुलिस अहदेदार ने फौरी तौर पर उन्हें CPR के जरिए इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें इलाज के लिए सूर्यापेट के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ वो ज़ेर इलाज हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर जुमेरात की सुबह एक दिल दहलाने वाला हादसा पेश आया, जिसमें एक ही खानदान के 5 अफराद जिंदा जलकर जाँ बहक हो गए। इत्तलात के मुताबिक हैदरगढ़ के दया गांव के करीब तेज रफ्तार ब्रीजा कार ने सड़क किनारे रुकी हुई वैगनार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी शदीद थी कि दोनों गाड़ियों में फौरन आग भड़क उठी और कुछ ही लम्हों में शोलों ने पूरी कार को अपनी लपेट में ले लिया। वैगनार के दरवाजे लॉक होने की वजह से अंदर मौजूद लोग बाहर नहीं निकल सके। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी में फंसे लोग चीख कर मदद के लिए पुकारते रहे, मगर आग की शिद्दत और धुएं के बाइस कोई भी उन तक पहुंच नहीं सका। हादसे में हलाक होने वाले अफराद यूपी पुलिस के कांस्टेबल जावेद अशरफ के घर वाले थे। चौदहवीं की रात मलकपेट में एक ताजिर के घर से नेपाली गैंग ने भारी रकम, सोने के जेवरात और कीमती सामान लूट कर फरार हो गया। ताजिर के मुताबिक उसने घर के कामकाज के लिए एक नेपाली जोड़े को मुलाजिम रखा हुआ था। मौका मिलते ही उस गैंग ने मनसूबबंदी के तहत घर में बड़ी सरखी की वारदात अंजाम दी। घर से बड़ी मिकदार में नकद रकम और कीमती सामान गायब पाकर ताजिर ने फौरन मुकामी पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस और टास्क फोर्स की टीमें मौके वारदात पर पहुंच गई और तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। IMD हैदराबाद और आज़ाद मौसमी माहिरीन ने आने वाले हफ्ते तक शदीद सर्द लहर की पेशन गोई की है। IMD ने अपने कोल्ड वेव वार्निंग में 2 रोज की तौसी करते हुए बताया है कि आदिबटला,
कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में दर्ज हरारत मामूल से 3 से 4 डिग्री कम रह सकता है। बताया गया है कि हैदराबाद, मेरचल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी, मेदक और भुवनगिर अदला में कम से कम दर्ज हरारत 11 से 15 डिग्री के दरमियान रहने की तवक्को है। तेलंगाना में पहले मरहले के पंचायत इंतखाबात की पोलिंग जुमेरात की सुबह 7 बजे से शुरू हो गई। रियासत भर में वोटरों की बड़ी तादाद पोलिंग मराकज के बाहर कतारों में खड़ी नजर आई और लोग पुरजोश अंदाज में अपने वोट का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग दोपहर 1 बजे तक जारी रहेगी, जिसके बाद दोपहर 2 बजे से वोटों की गिनती का अमल शुरू होगा और नताइज भी उसी रोज जारी कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नताइज का ऐलान के बाद पंचायत राज एक्ट साल 2018 के तहत नायब सरपंच के इंतखाबात भी मुनक्किद किए जाएंगे। पहले मरहले में कुल 4236 सरपंच ओहदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिनमें से 396 सरपंच नशिस्तें और 9633 वार्ड नशिस्तें बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी है। बाकी 3834 सरपंच ओहदों के लिए मुकाबला जारी है, जिनमें मजमूई तौर पर 12960 उम्मीदवार मैदान में हैं। मध्य प्रदेश के संगरौली जिले में रहने वाली 2 बच्चों की बेवा मां अमरीन अहमद एक बड़े धोखे का शिकार हो गई। अमरीन का इल्जाम है कि अविनाश यादव नामी शख्स, जिससे उनकी दोस्ती फेसबुक पर हुई थी और जिससे उन्होंने शादी की, ने न सिर्फ धोखे से शादी की बल्कि तकरीबन 2 करोड़ रुपए, जेवरात और हत्ता के उनकी पेंशन का पैसा भी हड़प लिया। अमरीन अहमद बुनियादी तौर पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रहने वाली है और NCL कृष्ण शीला प्रोजेक्ट में मुलाजिमत करती है। शोहर की मौत के बाद वो अपने 2 बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रही थी। इसी दौरान फेसबुक के जरिए उनकी दोस्ती गाजीपुर के अविनाश से हुई। ताल्लुकात बढ़े और बात मोहब्बत तक पहुंच गई। फरवरी साल 2024 में दोनों ओडिशा गए और कोर्ट मैरिज कर ली। अमीन अहमद का इल्जाम है कि शादी के बाद अविनाश ने उन पर जुल्म ज्यादती शुरू कर दी, मारपीट की और मुसलसल इस्तेहसाल करता रहा। वाददा उन्हें मालूम हुआ है कि अविनाश पहले से शादीशुदा है, लेकिन उसने हकीकत शादी से पहले छुपाई थी। मुतासिरा खातून के मुताबिक अविनाश ने उनसे तकरीबन 2 करोड़ रुपए, सोने के जेवरात और दीगर कीमती सामान ले लिया। उसने धोखे से उनकी पेंशन की रकम भी अपने कब्जे में करवा ली। हालात खराब होने पर अमरीन ने मध्य प्रदेश के संगरौली नगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई। FIR के बाद अविनाश यादव अपने घर वालों समेत फरार हो गया। अमीन अहमद का कहना है कि उन्हें अपनी जान का खतरा है और उन्होंने पुलिस से सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त की। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने रानीगंज बस डिपो में 65 इलेक्ट्रिक बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। RTC के तहत माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों का इजाफा किया गया। मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता रेड्डी और RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर नागी रेड्डी इस मौके पर मौजूद थे। तकरीर से खिताब करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि RTC में 65 इलेक्ट्रिक बसों का इजाफा खुशाइन है। हैदराबाद के अलावा करीमनगर, निजामाबाद, नलगुंडा और सूर्यापेट में भी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही है। चंद्रनगुट्टा मेन रोड पर एक ऑटो में मुबैना मंशियात के ज्यादा इस्तेमाल के बाइस 2 अफराद की मौत के एक हफ्ते बाद पुलिस ने लापरवाही के इल्जाम में एक डॉक्टर और एक असिस्टेंट स्टूडेंट समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। चंद्रनगुट्टा पुलिस के मुताबिक 2 दिसंबर को मुतवफ़ी सैयद इरफान अपने दोस्त सैफ बिन इकराम से फिसलबंडा में मिले। दोनों ने ख्वाजा होटल में खाना खाने के बाद इरफान ने अपने दोस्त जहांगीर खान से टर्माइन इंजेक्शन का इंतजाम करने की ख्वाहिश जाहिर की। जहांगीर ने बताया है कि वो अपने दोस्त कल्याण के जरिए इंजेक्शन मंगवा सकता है, जिसने इस सिलसिले में अपने पहचान के शिवा से राब्ता किया। ताहम शिवा ने कहा कि टर्माइन दस्तियाब नहीं है और उसकी जगह ऑट्रेनियम 25 मिलीग्राम एनेस्थीसिया इंजेक्शन की तस्वीर भेज दी, जिन्हें जहांगीर ने खरीद लिया। आधी रात के करीब इरफान और सैफ ने शास्त्रीपुरम वट्टेपल्ली के फातिमा मेडिकल से 2 सिरेंज खरीदे और MBN RX रोड पहुंचकर जहांगीर और कल्याण से मुलाकात की। वाददा चारों एक ऑटो में सवार होकर चले गए और फारूक आदम मस्जिद चंद्रनगुट्टा पहुंचे, जहां जहांगीर ने ऑट्रेनियम की 4 एम्पोल पेश की। इरफान ने 3 सिरेंजें भरी, एक में 5 मिलीलीटर और 2 में 2 मिलीलीटर दवा भरी। इरफान ने पहले 1 मिलीलीटर दवा सैफ बिन इकराम को इंजेक्ट की, जिसके फौरन बाद वो चकराकर गिर पड़ा। ये देखकर कल्याण मौके से फरार हो गया। सैफ होश में आया तो उसने देखा कि इरफान और जहांगीर दोनों बेहोश पड़े हैं। सैफ के बयान के बुनियाद पर पुलिस ने कल्याण को गिरफ्तार कर लिया, जिसने एतराफ किया कि वो और जहांगीर गांजा, शराब और टर्माइन इंजेक्शन के आदी हैं और बाकायदगी से शिवा से ही सामान मंगवाते थे। वारिसगुड़ा के बाबूजी नगर में एक 17 साल लड़की को उस वक्त बेरहमी से कत्ल कर दिया गया जब उसने शादी के एक रिश्ते से इनकार कर दिया। ये अफसोसनाक वाकया पीर को पेश आया था। मुलजिम 24 साल उमाशंकर ने लड़की जगदा पवित्रा के घर में घुसकर उसका गला काट दिया। वारदात के फौरन बाद वो मौके से फरार हो गया। इत्तलात के मुताबिक लड़की अपने वालिदैन जगदा कांताराव और जगदा लक्ष्मी के साथ 7 दिसंबर को विजयवाड़ा से हैदराबाद वापस आई थी। 8 दिसंबर को मुलजिम नशे की हालत में लड़की के घर पहुंचा और उसने बात पर कत्ल कर दिया कि वो विजयवाड़ा जाने से पहले उसे इत्तला नहीं देकर
कर गई थी और उसकी शादी के रिश्ते से इनकार कर दिया था। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने मुलजिम का सुराग लगाया और उसे उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो चिलकलगुड़ा के स्कंदागिरी मंदिर की जानिब जा रहा था। पूछताछ के दौरान मुलजिम ने इतलाफी जुर्म करते हुए बताया है कि कत्ल के बाद वो अपना मोबाइल फोन और चाकू जाए वकू पर ही छोड़कर भाग गया था। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 1,10,000 रुपए नकद, एक स्मार्टफोन और डेबिट कार्ड जब्त कर लिए। आंध्र प्रदेश के नंदियाल जिले के फारूक नगर में खातून ने सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद खुदकुशी करने की कोशिश की, जिससे मुकामी सतह पर सनसनी फैल गई। इत्तलात के मुताबिक खातून ने इल्जाम लगाया है कि हुसैन नामी शख्स ने उसके शोहर शब्बीर को जमानत दिलाने का झांसा देकर उससे 5 लाख रुपए वसूल किया और बाद में रकम हड़प ली। खातून का कहना है कि उसने रकम की वापसी के लिए पुलिस से भी रुजू किया, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिला। अपने रिकॉर्ड करदा वीडियो में उसने ये भी दावा किया है कि वन टाउन CI ने उसे बदसलूकी करते हुए गालियां दी, जिससे वो शदीद जहनी दबाव का शिकार हो गई। खुदकुशी के बाद खातून को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जेर इलाज है। बिस्तरी अदालत से ही उसने जिले SP से अपील की है कि उसे इंसाफ दिलाया जाए और मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।